वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। इतने टाइम बाद मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ एंड इट फील्स रियली गुड। अब वीडियो शुरू करें, हम टॉपिक पे आए उससे पहले डायरेक्टली बात करते हैं कि इतने टाइम पे मैं था कहाँ पे और कुछ अपडेट्स के बारे में बात। तो सबसे पहली बात, मैं था कहाँ पे। मेरे पास कुछ साइबर सिक्योरिटी के काफी प्रोजेक्ट्स आ गए थे जिन पे मेरे को काम करना था, तो दैट वर रियली इंपॉर्टेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग भी थे, इसीलिए मैं वीडियोज नहीं बना पा रहा था। YouTube एंड Instagram पे मैंने काफी टाइम 3-4-5 मंथ से शायद पोस्ट भी नहीं किया था कुछ, लेकिन मैं डिस्कॉर्ड पे एक्टिव था। तो डिस्कॉर्ड पे बेसिकली जो भी कोर्स वाले बच्चे हैं जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ, तो वो सारे मेरे साथ थे एंड उनको कोई भी डाउट होता था तो वहां पे आई वाज ऑलवेज देयर। तो वहां पे तो मैं एक्टिव था ही एंड एक गुड न्यूज है उन सब के लिए कि दे आर डूइंग रियली गुड। डिस्कॉर्ड वाले लोग तो एकदम ही कमाल है, दे हैव रीच्ड अ रियली गुड लेवल पिछले 5-6 महीने के अंदर ही। मतलब कि वो 0 लेवल पे थे जब उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया था एंड आज वो स्टेज पे है कि वो हैक द बॉक्स पे प्रो हैकर उनकी रैंक है। कुछ लोग ने बग बाउंटी स्टार्ट कर दी है कुछ, एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स एज वेल। कुछ लोगों ने CEH सर्टिफिकेशंस वगैरह क्रैक करी है, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। एंड वहां पे जो कम्युनिटी है ना, दैट इज रियली अमेजिंग। वो सब एफर्ट्स डाल रहे हैं खुद से और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उनके साथ तो ऑलमोस्ट एवरी डे आई वॉज देयर, हम एक्टिव थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इस महीने के एंड में, यानी कि जुलाई के एंड में, हम एक CTF होस्ट कर रहे हैं। बेसिकली एक बिगिनर लेवल कंपटीशन है रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। तो वो सिर्फ डिस्कॉर्ड मेंबर्स के लिए है। तो उनमें से जो भी जीतेगा, फर्स्ट 3 पीपल दे विल गेट कैश रिवॉर्ड्स। ये थे कुछ अपडेट्स की बातें। अगर आपने कोर्स ऑलरेडी ले रखा है और आप डिस्कॉर्ड पे नहीं हो तो यू कैन मेल मी, मेल डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक करके मुझे मेल करना विद योर ऑर्डर नंबर, आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये थी हमारे अपडेट्स की बात। अब आते हैं सीधा टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि साइबर सिक्योरिटी का स्कोप इंडिया में क्या है और अगर बाहर जाके पढ़ाई करनी है तो कैसे करें और हाउ मच विल वी अर्न, सैलरी कितनी होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का। तो अभी जब इतने टाइम से मैं यूट्यूब पे इनएक्टिव था तब भी बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट्स में लोग पूछते ही थे, चाहे वो यूट्यूब पे हो या चाहे डिस्कॉर्ड पे मुझे पर्सनल मैसेज करके हो। तो डिस्कॉर्ड वाले लोगों को तो मैं आंसर दे देता था, लेकिन ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन था कि मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना देते हैं इस पे। ऑल्दो अभी मेरे प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं हुए, बट दैट्स फाइन, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने एक वीडियो बना दी। सबसे पहले हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। जब ये कोविड नहीं हुआ था तो दैट टाइम, उससे कुछ 5-6 महीने पहले हमारा प्लेसमेंट टाइम होता है। मतलब कि मेरा, जब मैं जॉब लेने वाला था वो वाला टाइम चल रहा था। तो उस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी ग्रो होना बहुत स्टार्ट हो रहा था इंडिया के अंदर, बहुत सारी नई नई जॉब्स आ रही थी। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सेक्टर नहीं बल्कि सारे सेक्टर अफेक्ट हुए थे। तो जॉब्स नेचुरली हर जगह कम हो गई, कंपनीज ने हायरिंग कम कर दी। इस वजह से लोग कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कोई स्कोप नहीं बचा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले भी जॉब्स कम थी और बढ़ रहा था धीरे धीरे, लेकिन कोविड स्टार्ट हुआ फिर कम हो गई। बट अब ये सीन है कि हर जगह आप देखोगे हर चीज डिजिटल होती जा रही है। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि जितनी चीजें डिजिटल आएंगी उतना साइबर सिक्योरिटी की ग्रोथ होगी एंड डेफिनेटली होगी। जो भी ये लोग कहते हैं ना कि साइबर सिक्योरिटी का कोई स्कोप नहीं है, क्या हैकर हो तुम, तो ये हो, उनको बोलो भाई साइबर सिक्योरिटी का बहुत स्कोप है फ्यूचर में और तू याद रखेगा ये। देखो बेसिकली होता क्या, अभी आपने देखा होगा डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ था, ठीक है, उसी तरह से मैकडोनल्ड्स का भी डेटा ब्रीच हुआ था। तो डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, आपको पता नहीं होगा साइबर सिक्योरिटी के ब्रीच के बाद कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं सिक्योर होने के लिए। तो उससे बेटर है कि कंपनीज इन सिनेरियोज को देखती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए वो पहले ही पैसा पे करते हैं कि उनको बाद में ब्रीचेस ना फेस करने पड़े। इसलिए कंपनीज आर रियली कमिंग फॉरवर्ड कि हमें सिक्योर करो, एंड मार्केट में डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसका एक बहुत इजी से एग्जांपल देता हूं। तो हमारे डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड चैनल जो है उस पर एक मॉडरेटर है, ठीक है, एंड ही इज, आई थिंक कॉलेज उसका खत्म हो रहा है एंड ही ऑलरेडी गॉट एन इंटर्नशिप इन साइबर सिक्योरिटी। सबसे इजीएस्ट वे जॉब लेने का होता है कि यू गेट इनटू एनी साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप, और वहां से फिर आपको जॉब्स के स्कोप एंडलेस होते हैं, क्योंकि वही आपको रेकमेंड करते हैं कि वहां पे आपको लोग मिलते हैं, आप उनसे पूछते हो कहाँ जॉब कर रहे हो, बताते हैं, फिर आप वहां अप्लाई करते हो, बहुत जगह होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना है, उसके बारे में जानना है, तो दैट इज इंटर्नशिप्स। अभी पीछे गुरुग्राम पुलिस इंटर्नशिप भी हुई थी एंड हमारे डिस्कॉर्ड से अगेन मेंबर्स को मैंने पहले ही बता दिया था कि इंटर्नशिप हो रही है, तो उन्होंने वो इंटर्नशिप लेकर वो इंटर्नशिप में पार्ट लिया था। और आई थिंक गुरुग्राम इंटर्नशिप में इस बार उन्होंने 5000 के अराउंड बच्चों को इंटर्न लिया अपने अंडर, ऑलमोस्ट सबको जिन्होंने भी अप्लाई किया था। तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी होती। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर एकदम घुसा जाता है, ठीक है। एक आपको कोई इंटर्नशिप लेनी होती है,
इंटर्नशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाके उनके लिए काम करो। इंटर्नशिप कैन बी कि वो आपको कुछ सिखाएं जिसकी वजह से आप बाद में जॉब ले सको। सेकंड तरीका जो है कि आपको जॉब कंपटीशन से आप ऊपर रहो, वो ये है कि आप सर्टिफिकेशंस क्रैक करो। नाउ सेकंड चीज ये है कि साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए क्या सर्टिफिकेशन जरूरी हैं? द आंसर इज क्लियर नो। कोई सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है। आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो, ऑनलाइन फ्री में सीख सकते हो, पेड कोर्स से सीख सकते हो, जैसा आपके ऊपर है, किस तरीके से आपको अच्छा लगता है, दैट इज टोटली ऑन यू। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मैंने ये कोर्स नहीं किया इसलिए मेरा घाटा हो गया है, कुछ भी। लेकिन सर्टिफिकेशंस की जरूरत कब पड़ती है? जैसे जॉब में जाते हो आप, तो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है ना साइबर सिक्योरिटी की, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जिस बंदे के पास सर्टिफिकेशन नहीं है उससे ऊपर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसका फायदा यहाँ पे होता है। तो अगर आप कॉलेज के टाइम में ही कोई सर्टिफिकेशन निकाल सकते हो, देन यू हैव अ रियली गुड चांस कि तुम कहीं पे भी एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हो तो तुम्हें जॉब पक्का मिल जाएगी, क्योंकि कंपनीज एक्सपेक्ट नहीं करती कि एक फ्रेशर को कुछ आता होगा। ठीक है, अब वो देखती है कि ठीक है सबको ही कुछ नहीं आता, इनमें से इस बंदे को सबसे ज्यादा आता है, हम इसको ले लेंगे, तो उस बंदे को पिक आउट कर लिया जाता है, जॉब उसको मिल जाती है। तो वहां पे काफी लोग पीछे छूट जाते हैं, इसलिए सर्टिफिकेशन यहां पे काम आती है। लेकिन नॉलेज गेन करनी है तो नहीं, नॉलेज के लिए आप ऐसे भी गेन कर सकते हो। गूगल इज योर फ्रेंड, यू कैन लर्न इट फ्रॉम गूगल। अब मैं इस पूरे की समरी करूं तो साइबर सिक्योरिटी अगले 2 या 3 साल के अंदर एकदम बूम करने वाला है और बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी, नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो ये कभी भी मत सोचना कि साइबर सिक्योरिटी में पैसा नहीं है या साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स नहीं है। हर चीज है, आप बस सीखने की ग्रीडी रहो, नई चीजें सीखो एंड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती जाएंगी। अब हम बात करते हैं, काफी लोग कहते हैं कि बाहर बेटर है साइबर सिक्योरिटी, मतलब अब्रॉड में साइबर सिक्योरिटी पढ़ना बेटर है या जॉब करना बेटर है या फिर इंडिया में। डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट अगर आप बाहर की कंट्री में साइबर सिक्योरिटी जॉब करते हो तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा एक रफ एस्टिमेट दे देता हूं। एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको $4,000 to $6,000 पर मंथ के आपको मिल सकते हैं इजीली एज अ फ्रेशर। लेकिन यहाँ पे कैच ये आता है कि वहां पे रहना भी महंगा है। तो आप सैलरी तो आपको ज्यादा मिल ही रही है लेकिन वहां पे रहना भी महंगा है। बहुत लोग इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं कि रहने वाली चीज, वो सोचते हैं सैलरी ज्यादा मिल रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया रफली कितना, $4-5 को खुद कन्वर्ट कर लेना कितना बनता है। इसी में सेकंड पॉइंट ये आता है कि अब अगर बाहर जाने का सोच ही लिया, बाहर जॉब करनी ही करनी है और कुछ नहीं चाहिए हमको, तो बाहर जाएं कैसे? तो सबसे इजी वे है कि एजुकेशन बाहर करो। इट कैन बी योर मास्टर्स डिग्री, या फिर अगर बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा खर्च करना चाहते हो तो बैचलर्स डिग्री भी बाहर से कर सकते हो, बाहर की कंट्री से। एंड आपकी अपॉर्चुनिटी इट्स लाइक 90% आपको जॉब बाहर मिल ही जाएगी, क्योंकि आपने बाहर से पढ़ाई करी है तो आपको बाहर जॉब डेफिनेटली मिलेगी। तो इस वीडियो में अब तक हमने ये पॉइंट्स कवर कर लिए कि भाई साइबर सिक्योरिटी अगर बाहर जाना है तो कैसे करें, इंडिया में स्कोप है कि नहीं, और बाहर अगर जाते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी। ये सब पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं और ये 3 ऐसे डाउट्स थे जो काफी ज्यादा आ रहे थे इतने टाइम से, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देते हैं और ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये ध्यान से सुनना, कि इसी के साथ एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था। पहले मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो में डालूं, बट नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं वो। अगर इस वीडियो पे 2K लाइक्स आते हैं तो जितनी जल्दी कर सकते हो वो बेटर है, लाइक फटाफट कर दो। जितनी जल्दी लाइक्स आएंगे इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है कि पेन टेस्टिंग क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी में पेन टेस्टिंग एक चीज होती है, वो क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें हम एग्जैक्टली करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे फ्रेशर्स हैं तो उनको ये चीज बतानी जरूरी है, उनको पता तो होना कि वो साइबर सिक्योरिटी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरा इस चैनल के थ्रू मोटिव यही रहता है कि जिन लोगों को कुछ नहीं आता उनको 0 से 1 पे लेके जाना। 1 से लेके आगे तो बहुत लोग सिखाते रहेंगे। सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 0 से 1 बंदे को कैसे ले जाया जाए। मतलब कि जिसको कुछ नहीं आता उसको एक स्टेज पे ऐसी लाके खड़ा कर दो कि वो आगे खुद चीजें सीख सके। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं जिनसे आपको चीजें सीखने को मिले और आप इतने स्मार्ट हो जाओ कि आपको आगे पता है कि कहां से चीजें सीखनी है। तो विद दैट सेड ये वीडियो हम खत्म करते हैं एंड थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल। 100 के बहुत जल्दी होने वाले हैं इस चैनल पे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक सब ठोक दो और जितने ज्यादा रिएक्शंस करोगे उतने वीडियो स्प्रेड और होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।
So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average, to be alive's magic. Turn it up in the back cause I'm grabbing everything I want, get in my way and I'm stabbing. I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping. They need another fix, hooked on like an addict.